हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। तो डियर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन साइंस के। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली बार बार रिपीट होते हुए, और मैंने उसी सेगमेंट से क्वेश्चन उठाया है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपका एग्जाम में बहुत ही अब लिमिट टाइम बचा है, तो आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करने की बहुत ही जरूरत है। इस वजह से उसी के सीरीज में हम लोग साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कच्चा एल्युमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है। तो कच्चा एल्युमिनियम किसके नाम से जाना था? पाइराइट के। कभी कभी पूछ देता है एल्युमिनियम का साइन किससे होता है? जो एल्युमिनियम है इसका साइन डिनोट किया जाता है AI से, ठीक है। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 13 होता है। नेक्स्ट हमारा है जो मानव त्वचा में पाए जाने वाला वड़क। तो मानव त्वचा में क्या पाया जाता है? मेलानिन वड़क पाया जाता है। इसी की वजह से आदमी गोरा और काला, जिसमें अधिक होता है उसका रंग डार्क होता है, और जिसमें थोड़ा सा कम पाया जाता है उसका फेयर होता है स्किन, ठीक है। नेक्स्ट है जो पेलाग्रा रोग है, नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो आपको पूछ देगा जो पेलाग्रा रोग है किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। तो आपको बता दें ये विटामिन है, जो विटामिन B2 का तो नाम सुनेंगे, तो विटामिन B2 का ही ये रासायनिक नाम है नियासिन। तो आपको B2 पूछ दे तो B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। या नियासिन पूछ दे तो उसका मतलब भी पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। और आपके बारे में कुछ मैं बता देती हूँ आपको। विटामिन, तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी, और इसने की थी। और विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील, एक वायु में घुलनशील विटामिन। और जो विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। बार बार पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इसकी कमी से रतौंधी होता है। अगर वही बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी का ये नाइट इस मतलब ये विटामिन बी का एक पूरा ब्रांच होता है। तो इसमें नाइट्रोजन युक्त पाया जाता है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है तो थायमीन है, थायमीन, ठीक है, थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो आपको इसको याद रखना है, बेरी बेरी। विटामिन B2 को तो आपको बता दिए रासायनिक नाम नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन वही 6 की बात करें तो इसकी कमी से इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या? पायराडॉक्सिन है, पायराडॉक्सिन है, ठीक है। और वहीं विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। ये सब पूछा है एग्जाम में। और विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या है? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और वहीं से विटामिन 12 की बात करें तो विटामिन 12 साइक्लो मेलामाइन, ठीक है। अगर वही बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी का जो नाम है रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? बार बार पूछा, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसके नाम, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक जो विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे चीजों में, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। और कौन सा पूछे, कौन सा खाना पकाने समय कौन सा विटामिन मर जाता है? तो ये विटामिन सी ही मर जाता है। अगर डी की बात करें, विटामिन डी का नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स होता है बच्चों में। और वहीं बात करें विटामिन ई का, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम यहाँ बता दें, विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, ठीक है, टोकोफेरॉल है। इसमें विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। इसकी कमी से ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बनता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे सारा विटामिन डिस्कस करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो फ्लू विषाणु द्वारा होता है, तो फ्लू किसके द्वारा होता है? तो वो वायरस के द्वारा होता है। और जो आतिशबाजी में लाल रंग स्टार्सियम के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है। तो हमें प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि हम लोग सुनाई देती है ध्वनि के परावर्तन के कारण। अब थोड़ा सा हम लोग साउंड के बारे में पढ़ लेते, ध्वनि के बारे में, ठीक है। जो साउंड है एक प्रकार का क्या है? कंपन है। क्या है? एक प्रकार का कंपन है। और जो साउंड है ये एक यांत्रिक तरंग है। कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जो द्रव, ठोस और गैस में संचरण कर सकती है। तो हमारा ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। और ध्वनि की चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम में। मतलब कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। क्या है? निर्वात में ये नहीं चल सकती है। हमारा ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 20 मनुष्य को जो सुनने वाला ध्वनि कौन सा है? 20 से लेके 20,000 की आवर्ती तक मनुष्य के कान वो वाला श्रव्य ध्वनि सुनते। इस 1000 पे इसको श्रव्य ध्वनि बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? श्रव्य,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दाढ़ी मूछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। जो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा? तो वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो मोनोजाइट है वो थोरियम का अयस्क है। क्या है? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। तो थोरियम की खोज किसने की थी? थोरियम की खोज की थी बर्जीलियस ने। ठीक है, और थोरियम का भंडार अगर भारत में पाया जाता है तो केरल और तमिलनाडु के तट पे पाया जाता है। और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 119। अगर इसके परमाणु भार की बात करें तो 555। ठीक है, और जो थोरियम है एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लकवा रोग विटामिन B7 की कमी कारण होता है, अभी मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइका विद्युत का कुचालक है। जो क्या है? माइका जो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण क्या होता है? केशोकत्त के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है, ये देखिए रिपीट हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, सुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। तो जो सुगर बेबी है वाटरमेलन की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु क्या है? तो ओर्सियम है। क्या है? ओर्सियम। अगर सबसे हल्की धातु की बात करते हैं लिथियम है। लिथियम है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकांडियम। तो माइटोकांडियम, तो कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकांडिया। ठीक है, और माइटोकांडिया का कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, जो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस पाता है, तो सिगरेट जो होता है उसमें ब्यूटेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राफ यंत्र द्वारा की जाती है। और हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप सीसा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम है। कौन सा? सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। आइसोप्रीन। नेक्स्ट है हमारा, सोने का जो आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा मजबूत रहे, क्योंकि जो सोना होता है पक्का सोना वो काफी मुलायम होता है। जो न्यूट्रॉन क्या? अस्थाई है। न्यूट्रॉन क्या? अस्थाई है। नाभिक के अंदर क्या रहते हैं? नाभिक है मतलब ये कोई परमाणु मान लीजिए नाभिक है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं प्लस प्रोटॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा, लिम्फोसाइट रोगाणुओं की रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट क्या है? रोगाणुओं की रक्षा करती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। जो अंधेरे में चमगादड़ उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा? चमगादड़ क्या तरंगे? प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का जो प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मोरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की किरणों का इंफ्रारेड किरण भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। और जो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हमारा बोन में होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, जो कुकिंग गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। जो कुकिंग गैस है वो किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर में 15 ग्राम निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और जो मांस, अंडा और दूध मुख्य प्रोटीन के स्रोत है। जो एरोसोलेगा प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो पनीर किसका उदाहरण? तो पनीर एक जल का उदाहरण है। कोशिका का द्वारपाल किसे? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। ठीक है, और आत्महत्या की थैली ल्यूसोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को कहा जाता है। और पावर हाउस माइटोकांड्रिया कहा जाता है। ऊपर मैंने बताया कोशिका का डायरेक्टर क्या है? न्यूक्लियस है। कोशिका का रसोई घर हरित लवक है। जो कोशिका का जो रसोई घर क्या है? तो वो हरित लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस देखिए माइटोकांड्रिया है। कोशिका की जो आत्मघाती थैली क्या है?
तो ये लाइसोसोम मैंने अभी बताया। केंद्रीय खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रीय खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए की खोज किसने की थी? फेडरिक मिसर ने की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं आपका। नेक्स्ट है जीव दर्भ का नाम क्या? प्रुकिंजे। जीव दर्भ का नाम किसने रखा था? परिकुंजे ने रखा था। नेक्स्ट, तो उन्होंने शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। काफी बार पूछा एग्जाम में। इस समाज का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों और तथा निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। जो ज्योतिबा फुले की जो फेमस पुस्तक का नाम गुलामगिरी था, काफी बार पूछा एग्जाम में। और उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले थी। अपनी पत्नी की सहायता से इन्होंने मिलकर पुणे में एक बालिका स्कूल की स्थापना की थी। अब महाराष्ट्र के स्थान विधवा पुनर्विवाह कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है, और उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हमारा है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ठीक है, और तर्कवादी थे। ब्रिटिश शासन के अधीन एक ये न्यायाधीश भी रह चुके थे। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर लिखे थे। इन्होंने हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। अज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश इनकी बुक का नाम है। इन्होंने घोषणा की थी यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देनी चाहिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो जो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, कांग्रेस के उदारवादी नेता जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और जो हमारा कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था बनारस में, तो वहां पे इसकी स्थापना हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जो इनका उद्देश्य राष्ट्रीय जो मिशनरी को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना था। और 1911 में जब इन समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने एक वाद का प्रकाशन शुरू किया था। 1915 में जब गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई, उसके पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। सोशल सर्विस लिंग, यहाँ पे लिंग होगा। ठीक, सोशल सर्विस लिंग। तो इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? सभी लोगों को जीवन और कार्य की बेहतर दशा उपलब्ध कराना। इस जो लिंग में कई स्कूल खोले गए थे, लाइब्रेरी खोले गए थे, जो अध्ययन की कक्षाओं के लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। और सोशल सर्विस लिंग की स्थापना जो नारायण मल्हार जोशी ने की थी 1920 में, इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेवा सदन की स्थापना पारसी धर्म सुधारक बहराम जी एम मालवनी ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1908 में की थी। इनके प्रयास से आगे कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट प्रस्तुत किया गया था। तो ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा देव समाज। तो देव समाज की स्थापना किसने की थी? 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। कहाँ की थी? लाहौर में की थी। ठीक है, इस समाज की शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया था। धर्म सभा की स्थापना 1830 में की गई थी, राधा कांत देव ने की थी। और एक रूढ़िवादी संस्था है। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राधा स्वामी आंदोलन। तो ये आगरा के शिव दयाल साहब ने इसकी स्थापना की थी, 1861 में की थी। इस आंदोलन के जो समर्थक एक ही ईश्वर होगा, ईश्वर की स्वच्छता में विश्वास करते थे। ठीक है,